नमस्कार। अब बात करेंगे हम विस्फोट की और सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि विस्फोट में कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो दुनिया भर फिलहाल टेंशन में निकलने के लिए पूरी तरीके से मशगूल होते हुए नजर आ रही कि किसी तरीके से ये मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई जंग से वो बाहर निकले। लेकिन ये शांति क्या सच में आ जाएगी या फिर एक बार फिर से जंग की आग में सब कुछ झुलस जाएगा? हालांकि ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट में शांति है। दोनों ही पक्ष शांति समझौते को अपने अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और विस्फोट में आज हम बहुत सारी अहम खबरें आपके लिए लाए हैं, लेकिन हमारी जिंदगी पर और आपकी जिंदगी पर जो असर डालेंगी, सबसे पहले आपको वो दिखाती हूँ कि 3 बड़ी खबरें कौन सी रहेंगी। हॉर्मुज खुलेगा तो आपके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आएगा, इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि विस्फोट में कौन सी हम पहली खबर पर चर्चा करेंगे। मिडिल ईस्ट में जंग से परेशान अमेरिका को आखिरकार डील का सहारा तो मिल गया और डील पर डिजिटली दस्तखत भी हो गए, लेकिन वास्तविक रूप से शुक्रवार को साइन हो सकते हैं। इसके पहले ही अमेरिका डील की शर्तों से पीछे हटते हुए नजर आ रहा है। डील के मसौदे में ईरान को पुनर्निर्माण के लिए राशि दिए जाने की खबरें आई थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो इसके लिए कोई राशि जारी नहीं करने वाले हैं। इसीलिए सवाल ये उठने लगा है कि क्या अमेरिका डील की बाकी शर्तें भी मानेगा। दूसरी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच में डील तो हो गई, दोनों ही पक्ष डील को लेकर के दावे भी कर रहे हैं, दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन इस डील को लेकर के अमेरिका में ज्यादा हलचल है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि ट्रंप प्रशासन में डील को लेकर के ईरान पर शक जताया जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों को ईरान के इरादों पर शक है और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को आगाह भी किया। इस बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तीसरी खबर पर चर्चा करते हैं, जहां जंग में अमेरिका के साथ इजराइल भी अहम किरदार निभा रहा है। इजराइल ने अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जंग में हिस्सा भी लिया, ईरान के जर्रे जर्रे पर बारूदी बरसात भी की है, भारी नुकसान भी उठाया है, लेकिन डील में ऐसा लगता है कि अमेरिका ने इजराइल को ही साइडलाइन कर दिया है और अब यही डील अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दरार भी पैदा करती नजर आ रही है। आज आपको इजराइल की चिंताओं के बारे में भी जानना चाहिए और उसके बड़े कदमों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन भी हम आपको देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ विस्फोट की बड़ी खबर। और जंग को लेकर के आईआरजीसी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। जनरल कानी का कहना है कि जंग से अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचा है। पूरी दुनिया ये जानती है कि अमेरिका की साख को इससे नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने जो सोचा था वो उसे हासिल नहीं हो पाया है और यही बात जनरल कानी कह रहे हैं। इजराइल के पतन की प्रक्रिया तेज हो गई है। ईरान समर्थित ग्रुप्स ने मैदान नहीं छोड़ा है। जनरल कानी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके तमाम प्रॉक्सी ग्रुप्स अभी भी मैदान में जस के तस टिके हुए हैं। इजराइल को लेकर के वो ये कह रहे हैं कि इजराइल के पतन की प्रक्रिया तेज हुई है तो अमेरिका पर जनरल कानी का कहना है कि अमेरिका ने अपनी साख को इस युद्ध के दौरान गंवा दिया। हालांकि प्रॉक्सी ग्रुप पर जरूर वो ये कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ हैं और उन्होंने अभी तक मैदान को अलविदा नहीं कहा है। एक तरफ साइन हो रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके के बयान आ रहे हैं। वहीं शांति समझौते से ईरान में भी खुशी है। जो डिजिटली साइन कर लिए गए हैं उससे लेकर के बताया जा रहा है कि ईरान में खुशी है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में झंडे लहराते और नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए हैं। ये उतर करके अपने मुल्क का समर्थन कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर है। इनके हाथों में बंदूकें हैं, लेकिन इस बार जब ये उतरे हैं तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी खुशी का इजहार करते हुए कि शांति समझौता फाइनली हो गया, क्योंकि डिजिटली तो साइन हो चुके हैं। अब बात आ रही है कि 19 तारीख को जिनेवा में भी हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे और इसी के साथ पूरी युद्ध। एक बार तस्वीरें हम आपको फुल स्क्रीन में दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठे होकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। هیدر 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 تفنگ و دست حاکم سرباشید عالم از این ماتم کرد و لک و لرامت। देखा आपने कि किस तरीके से लोग इस बार जब सड़कों पर उतरे हुए हैं तो न केवल अपनी सरकार का और सेना का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि खुशी भी अपनी जाहिर कर रहे हैं कि फाइनली शांति समझौता हुआ है
उनका देश इस युद्ध से बाहर निकलेगा। IRGC ने जरूर बयान कुछ जारी किए हैं कि इजराइल को भी हम तहस नहस कर देंगे, क्योंकि इजराइल अभी तक इस युद्ध में पीछे नहीं हटा है। इजराइल ने साफ कहा है कि लेबनान में उनका जो युद्ध चल रहा है वो चलते रहेगा। ईरान पूरी तरीके से लेबनान के लिए खड़ा है, क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह उनका प्रॉक्सी है। इसीलिए जनरल कानी ये कह रहे हैं कि इजराइल को हम तबाह कर देंगे। वहीं अमेरिका की साख को धक्का लगा है, यह भी बयान ईरान की तरफ से दिया गया है। हालांकि शांति समझौते पर डिजिटली साइन होने के बाद जब 19 तारीख को साइन होने हैं, तो इस तरीके के बयान सिर्फ और सिर्फ दोनों मुल्कों के बीच में टेंशन क्रिएट करेंगे। वहीं समझौते को लेकर के पश्चिमी मीडिया ने एक और दावा कर दिया है। दावा यह है कि वार्ता के लिए तय किया गया 60 दिन का और वक्त और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा के लिए अतिरिक्त समय यह दिया गया है। बातचीत के दौरान अमेरिका कोई नए प्रतिबंध नहीं लगाने वाला है। पहले बात यह हुई थी कि 60 दिन तक चर्चा की जाएगी कि परमाणु कार्यक्रम ईरान त्याग दे, लेकिन अमेरिकी मीडिया यह दावा कर रहा है, पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि इस 60 दिन के वक्त में 60 दिन का इजाफा और कर दिया गया है, यानी 120 दिन, और इस दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। बातचीत के दौरान अमेरिका कोई भी नया प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा, यह शर्त होगी। अब आगे बढ़ती हूं और बताती हूं कि किस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने युद्ध का आगाज तो कर दिया था। पहले जून 2025 में किया, उसके बाद 28 फरवरी 2026 को किया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? जंग का अंत, अब खत्म हो रही है ये जंग। सीज फायर पर पूरे तरीके से डिजिटली हस्ताक्षर हो गए हैं। जिनेवा में एक बार फिर से हस्ताक्षर होने की कगार पर 19 तारीख को। और जिनेवा ही क्यों? जिनेवा इसलिए क्योंकि ये वही जगह है जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत चल रही थी कि इस युद्ध को टाला जा सके तो टाल दिया जाए। लेकिन 27 फरवरी को जैसे जैसे बात होती है, वैसे वैसे तस्वीर ये निकल करके आती है कि अगले ही दिन 28 फरवरी को हमला कर दिया जाता है। अब ईरान जिनेवा में वापस से अमेरिका को बुला करके ये बताना चाहता है कि हमने अमेरिका को जहां छोड़ा था वहीं हम अमेरिका को फिर से ले आए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख करते हैं कि डील को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा आया है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट आया है। परमाणु हथियार नहीं बनाने पर ईरान सहमत हो गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पहले भी कहा गया था, उन्होंने ये भी कहा कि $300 मिलियन देने की खबर फर्जी है। ईरान हैज एग्रीड टू नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ऑल्सो द स्टोरी दैट द यूएस इज पेइंग ईरान $300 मिलियन इज फेक न्यूज। पहली लाइन में वो लिख रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन कभी भी नहीं बनाएगा, नेवर। एग्री हो गया ईरान इस बात पर। दूसरी लाइन में वो लिख रहे हैं कि ये जो बताया जा रहा है कि $300 मिलियन हमने दिए हैं ईरान को, ये फेक खबर है। और ये उन्होंने इसमें अपनी विपक्षी पार्टी को भी सीधे सीधे चेताया है। पुट आउट बाय द डेमोक्रेट्स, ये उनकी तरफ से, डेमोक्रेट्स की तरफ से आया है। ये उनका कहना है कि ये जो दो खबरें हैं उसमें पहली ये कि ईरान न्यूक्लियर वेपन कभी नहीं बनाएगा, इस पर ईरान की सहमति हमें मिल गई है। दूसरा, हम $300 मिलियन देने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फेक खबर है जो कि डेमोक्रेट्स की तरफ से फैलाई जा रही है, उस पार्टी की तरफ से फैलाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि हम उन्हें पैसे नहीं देने वाले हैं, लेकिन सवाल यह कि अगर ये पैसे नहीं देंगे तो जितनी शर्तें हैं, क्या उस शर्तों में एक और शर्त का उल्लंघन नहीं हो जाएगा? और इसके बाद क्या ईरान को यह शर्त मानना मंजूर होगा? क्या वो इस बात पर सहमत हो जाएगा कि ठीक है हम आगे बढ़ जाते हैं? क्योंकि उसकी पहली शर्त यह भी थी कि हमारे यहां जो आपने तबाही लाई है उसका भुगतान भी आप ही करेंगे। अमेरिका और इजराइल ने युद्ध का आगाज कर दिया, लेकिन उसका अंत ऐसे होगा यह किसी ने नहीं सोचा था। अमेरिका को लगभग ईरान की शर्तों पर ही सरेंडर करते हुए समझौता करना पड़ रहा है। हालांकि ट्रंप अपनी चालबाजियों से यहां भी बाज आते हुए नजर नहीं आ रहे। समझौते पर डिजिटली जो दस्तखत हुए हैं उसके बाद अब अमेरिका अपनी शर्तें लागू करने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ साइन करवा लिए और अब कुछ और ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। अब अमेरिका किस तरीके से इसमें अड़ंगा लगा रहा है, आप देखें। अमेरिका इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को मिडिल ईस्ट में तबाही का आगाज किया।
ईरान के हर हिस्से को बमों से छल्ली कर दिया। ईरान के हर अहम ठिकाने को तबाह करने का दावा किया गया। ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स तबाह की गई। ईरान ने पलटवार किया तो अमेरिका और इजराइल समेत खाड़ी देश टेंशन में आ गए। उनके अहम ठिकाने तबाह हो गए। कारोबार को जबरदस्त नुकसान हुआ। हालात तो ऐसे हो गए कि अरब देशों के सामने पीने के पानी का संकट भी पैदा होने की आशंका हो गई। ईरान ने अपनी रणनीति अपने हिसाब से, अपनी क्षमताओं और हथियारों के हिसाब से तैयार की थी। लिहाजा ईरान का वार अचूक रहा। उसे उसके दोस्तों यानी रूस और चीन का साथ मिला तो उसका हर हथियार और धारदार हो गया। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका के अरबों के हथियार राख हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक ही एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान कर दिया और फिर शुरू हुई दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कवायद। लंबी जद्दोजहद के बाद समझौते का मसौदा तो तैयार हो गया, उस पर डिजिटल सिग्नेचर भी हो गए। लेकिन सवाल ये उठने लगा है कि क्या अमेरिका समझौते की शर्तों को पूरा करेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ईरान को जैसे ही समझौते के जरिए मिडिल ईस्ट में शांति छाने की उम्मीद जगी, राष्ट्रपति ट्रंप ने इन उम्मीदों को धुंधला करने वाला बयान दे दिया। दरअसल समझौते के तहत ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 मिलियन की राशि दिए जाने की बात सामने आ रही थी। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान को $300 मिलियन का भुगतान किए जाने की खबर पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन खबरों को फेक न्यूज करार दिया। साथ ही इसे लेकर विपक्षी डेमोक्रेट्स पर निशाना साधा। यही नहीं, बताया जा रहा है कि अमेरिका अभी भी ईरान को पैसे नहीं देने जा रहा, बल्कि उसने खाड़ी देशों से ईरान की संपत्ति को अनफ्रीज करने को कहा। यानी डील के तुरंत बाद ईरान को खाड़ी देशों से पैसे मिलेंगे। ये दावा ईरान की तरफ से वार्ता दल के प्रमुख गालिबाफ के सलाहकार मोहम्मदी की ओर से किया गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।